क्या आपने कभी सोचा है कि हर 12 साल बाद ही महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है, या फिर प्रयागराज में स्थित नाग वासुकी मंदिर के वही पीछे 12 छुपा साल रहस्य क्या है? इतनी दुनिया आती है, सैटेलाइट से नजर आता है। एक तीन कहते हैं लास्ट 3 दिनों में ऐसे ही तो लोग नहीं कहते कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। 40 करोड़ से ज्यादा लोग लास्ट 3 दिनों में आते हैं। 3 दिनों में और खुद सोचो डेली कितने लोग आते हैं, 3 से 4 करोड़ डेली। और कहते मतलब आगे पीछे हो जाता है। हैं दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग गैदरिंग तो एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज। और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले को लेकर पाकिस्तानी प्रतिक्रियाएं आ गई हैं। वो लोग इतने बड़े पैमाने पर 45 करोड़ लोगों का कुंभ मेले में आने के खबर को सुनकर वो लोग हैरानकुन हैं, बहुत अचंभित है। उनकी इस हैरानी और अचंभे को चलिए हम लोग भी देखते हैं और आनंद उठाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। तो एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज। और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। और ये 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, ये 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओह ओवर माय दोज गॉडनेस। 2 मंथ्स आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा। ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। तो डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है। एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओह ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। तो संजय जी, क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं, दुर्गा पूजा है और इस तरह के काफी होते हैं ना, गणेश के भी एक फेस्टिवल है, तो इसका भी कोई खास वो है या सिर्फ तो ओके। अगर आपको वाकई इसको समझना है तो यू हैव टू गो इनटू द स्पिरिचुअल मीनिंग। लेकिन जो उसकी कहानी है, पहले वो कहानी जो है वो ये है कि साहब के देवताओं से एक ऋषि होते थे दुर्वासा। वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज़ अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन का क्या मतलब है? चर्निंग ऑफ द ओशन। तो इट अच्छा, इज चर्निंग ऑफ नॉट अ नॉर्मल ओशन, इट इज चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन। ओके। वो है चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन होती है। तो वो जो चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स।
तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में शुरू में उसमें विष निकलता है, विष मीन्स पॉइजन, वो पॉइजन जो है तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया, तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था, तो यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार। सर हमें तो इसलिए भी याद आ गया कि वो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं डार साहब, उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, तो वो कुंभ का मेला याद आ गया। वो सर हमेशा फिल्मों में कुंभ के मेले में कहा जाता है कि बिछड़े हुए भाई और बहन मिल जाते हैं, बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते। मैंने कहा भाई लगता है कि 71 के कुंभ के मेले में गुम हुए थे, वो मिल गए अब। लेकिन संजय जी, क्या वाकई ये जिस तरह मैंने कहा कि वो बिछड़ा हुआ भाई एक मिल गया, बांग्लादेश भी मिल गया, मशरकी पाकिस्तान मिल गया, तो कुंभ के मेले में वाकई इतना, क्योंकि 45 करोड़ होंगे तो लोग घूमते होंगे, इसी वजह से ये कहा जाता है ना मनी, यानी जो फिल्मों में भी हमने देखा कि जी कुंभ के मेले में घूम गए थे। इतना बड़ा जब मेला होगा तो ऐसा हो सकता है। पॉसिबिलिटी इज देयर। वो वहां हाँ। पे काफी बड़ा इंतजाम होता है वैसे। ये मैनेजिंग 45 करोड़ पीपल इज हरक्यूलियन टास्क इन इटसेल्फ। तो बहुत मैसिव वहां पर इंतजामात किए जा रहे हैं, और पूरा एक नया सिटी बसता है मैं तो वहां पे। हाँ अच्छा, वैसे सर वहां पे जी, तभी तो आपसे बात करी। मैं तो देख के हैरान जब मैंने देखा, पढ़ा ये कि 45 करोड़, माय गुडनेस, उसका इंतजाम कैसे होगा, ये हैरानी की बात है। आ रहा है महाकुंभ मेला। कुछ लोग बोल रहे हैं 114 साल बाद, 125 साल बाद, 125 साल बाद इस तरह का मतलब इस आया। तरह का कुछ लोग 12 साल का बोल रहे हैं, वो तो कुछ 12 क्या साल बोल रहे बाद हैं। महाकुंभ हाँ, होता है ना, महाकुंभ होता है। लेकिन ये वाला कुछ जो है 125 साल बाद कुछ लेकिन खास इसको माना 125 जा साल रहा बाद है। मुझे ये नहीं समझ नहीं, नहीं इसको आई। कोई खास कुछ बोला जा रहा है कि उसकी कोई महत्व ऐसा है कि 125 साल पहले इस तरह का महाकुंभ हुआ था और अब इस तरह हो रहा है, जिस तरह हमें कमेंट में लोगों ने बताया। अच्छा, लास्ट डेट में कहते हैं कि 40 करोड़ के करीब लोग जो आखिरी दिन होते हैं, आखिरी 2-3 दिनों में 40 करोड़ लोग, और पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा लोग जाएंगे आखिरी 3 दिनों में। कहते हैं सैटेलाइट से ये चीज दिखती है और डेली 5-6 करोड़ लोग जाएगा। तो भाई साहब देखते हैं, आप लोग भी जाने का प्लान है तो बताना कमेंट में। तो स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि हर 12 साल बाद ही महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है, या फिर प्रयागराज में स्थित नाग वासुकी मंदिर के पीछे छुपा रहस्य क्या है जो इसे सबसे खास बनाता है। कहते हैं कुंभ मेले के दौरान पवित्र संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे छिपी है कोई अद्भुत ज्योतिषी गणना। आइए आपको ले चलते हैं उस ऐतिहासिक सफर पर जहाँ देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए 12 दिन युद्ध हुआ था। जानते हैं ये कैसे कुंभ हर 12 साल में लौटता है और क्या इसका गहरा संबंध बृहस्पति ग्रह और सूर्य की राशियों से है। और बात केवल कुंभ तक सीमित नहीं है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम किनारे स्थित नाग वासुकी मंदिर की कहानी भी उतनी ही चौंकाने वाली है। वही मंदिर जहाँ सर्पराज वासुकी ने समुद्र मंथन के द्वारा अपने घाव भरने के लिए विश्राम किया। यहाँ नाग पंचमी पर विशेष पूजा और तंत्र मंत्र का आयोजन होता है जो हजारों श्रद्धालुओं को काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाने का दावा करता है। कुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। इस दौरान एक अद्भुत मंदिर है जिसके दर्शन श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर का नाम है नाग वासुकी। आपको बता दें यहाँ पर नागों के राजा वासुकी की प्रतिमा स्थापित है। धार्मिक मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही भक्तों और श्रद्धालुओं को पवित्र नदी संगम में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इतनी दुनिया आती है, सैटेलाइट से नजर आता है। कहते हैं लास्ट 3 दिनों ऐसे तो लोग नहीं कहते कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। 40 करोड़ से ज्यादा लोग लास्ट 3 दिनों में आते हैं। 3 दिनों में। और खुद सोचो डेली कितने लोग आते हैं, 3 से 4 करोड़ डेली। 40 को इंडिया की आबादी का एक हिस्सा तो तकरीबन ये 4 दिनों में आ जाता है। पाकिस्तान की, अमेरिका की आबादी का अगर टोटल मिलाए जाए ना, पाकिस्तान की आबादी 3 दफा करो तो लोग कितने जाते हैं। हाँ, टोटल अगर लोग 3 दफा करो तो उतने लोग जाते हैं। 80 से 90 करोड़ लोग तो इस तरह फुल जाता है। डेढ़ एक हफ्ते का होता है, 40-45 दिन का 40-45 दिन का महाकुंभ होता है, उसमें इतने लोग चले जाते हैं। और कहते हैं आगे पीछे हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग।